ये आरएसएस के लोग थे जिन लोगों ने हमारे घरों को जलाया, हमारी मस्जिद को तहस नहस कर दिया गया, हमारे मस्जिदों पे झंडे टांग दिए गए, तो हमारा घर बार बिल्कुल फूंक दिया गया। कोई वापस जाने का भी कोई माहौल नहीं छोड़ा, हम वापस भी नहीं जा पा रहे। और हमारे घर जला दिए। बताओ हम हमारा कोई लड़का नहीं, कुछ नहीं, हम हमारा आदमी बेटा बुढ़ा जो बताओ आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। हम भी दिल्ली में रह रहे 300 साल से, हमने नहीं देखा था आज तक ऐसा जैसा हो रहा। 26-27 साल से हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। बहुत मोहब्बत से हम लोग वहाँ पर रहते थे, कभी भी हमें एहसास नहीं हुआ इस बात का। हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब हिंदू हैं, ठीक है, उनकी गलती नहीं है। बाहर से कहाँ से आए थे, कौन आए थे, ये पता नहीं। आरएसएस वाले सीना ठोक के बोल कर जा रहे हैं कि हम तुम्हें यहाँ हिंदुस्तानी से निकालेंगे, हम तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने देने के। तो बताओ हम कहाँ जाएं? हिंदुस्तान में हमें भी जगह दी जाए। हम भी इसी में पले बड़े हुए हैं, हम भी इसी में पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज इसी में गुजर गए, हमारे पूर्वजों ने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, शहीद हो गए। तो हम क्यों नहीं रहे यहाँ? हमसे क्यों यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है? नमस्कार, मैं ऋषिकेश शर्मा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का हाल आप सब जान रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं खबरों में, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे वीडियोस। हम अभी इस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे कुछ मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो शरण लिए हुए हैं, क्योंकि इनके तरफ का जो मोहल्ला था वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ की हालत ख़राब थी, तो ये एक इधर आ गए हैं। बताइए कि मतलब क्या स्थिति रही थी जो आपको इतने दूर आकर यहाँ? बहुत बुरे हाल थे जी, बहुत इतने बुरे हाल थे कि बस बूझ मत कैसे निकल गए, कैसे नहीं निकल गए। और पुलिस वालों की मदद से मतलब जो बीच में थे उन्होंने करा, उधर से पार हुए, नहीं तो पार भी नहीं होते हम। और ये कहानी रही है कि अब भी यहाँ ऐसा चल रहा है कि बिल्कुल मार काट भी तो है नहीं, बाकी लूट मार बहुत दिन में ही कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ है तो है नहीं कोई। घर ताले तोड़ रहे हैं, आग भी नहीं लगाई अब तो। आग तो कल तक परसों तक लगाई है, दबा के उन्होंने आग, और इतनी आग लगाई है कि बिल्कुल बराबर वाला ऐसे और ऐसे सब मतलब जितने हैं, जितनी मुस्लिम हैं वो थी दुकानें सब ऐसी फूकी हैं, घरों में भी आग लगाई है। और बस बचना मुश्किल था, जैसे भी हम निकल के आए वहाँ से। हालांकि टाइम के टाइम तक भाई मत जाओ मत जाओ मत जाओ भैया, अब क्या देखें, जब सिर पे बिल्कुल आ गए तो निकलना तो पड़ता है वहाँ से। तो उस तरीके से निकल के आए, और अब भी दिनों में ही चोरी कर रहे हैं। अच्छा, ये किस दिन आपके यहाँ ये घटना शुरू हुई, जब आपको ये लगा कि दिल्ली में ये चीज़ें हो रही है आपके आस पड़ोस में? उसके बाद या फिर क्या पहले दिन से ही शुरुआत ही कहीं आपसे हुई थी? कब से ये चीज़? हमारी तरफ तो नहीं थी पहले दिन से, तीसरे दिन मतलब जब हम से हैं, जब से आग लगाई है। आग तो पहले दिन से शुरू हो गई थी। रोड के ऊपर भी है, दुकानों में भी, जितनी मुस्लिम दुकानें हैं ताले तोड़ तोड़ के हमारे सामने मशीनें ले लेकर निकले हैं, मगर हम चुप बैठे रहे, हमने कुछ नहीं कहा। कब तक आप अपने घर में मतलब मौजूद रहे? एकदम लगा कि 3 दिन तक रहे हम। तीसरे दिन फिर हम वहाँ से निकल आए। मतलब तीसरे दिन स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी वहाँ से, फिर निकल के आए। तो अब यहाँ शरण ले रखी है हमने भगीरथ बिहार में। तो अभी वहाँ के हालात आपने? सही नहीं है जी, बिल्कुल भी सही नहीं है इस टाइम भी अभी, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो बाहर रोड पे चक्कर काट रहे हैं, अंदर कोई नहीं जा रहा है। अंदर उनकी मनमानी चल रही है। लोगों की, मुसलमानों की जो भैंस थी वो भी ले चुके हैं, और भी जो चीज़ें हैं वो सब मतलब निकाल रहे हैं, सारी चीज़ें पूरी लूटपाट कर दी। मतलब अभी आप लोग का जो पूरा मोहल्ला है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो यहाँ आ चुके हैं, उनके घर की रखवाली करने वाला कोई नहीं है, कोई पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई नहीं है वहाँ से ना। बस एक दूसरे के घरों को ताले तोड़े आ रहा है, ताले तोड़ के माल निकाला है, जो बच रहा है वो लूट लाट कर रहे हैं, उसमें आग लगा रहा है। मस्जिद थी, मस्जिदों में भी आग लगा दी। वहाँ पे जो आसपास के घर है, जो हिंदुओं के घर है, उनको छोड़ा जा रहा है, मुसलमान घर को लूटा जा रहा है। कोई छोड़ने को तैयार नहीं किसी चीज़ को भी। शमशान घाट पे पुलिस की तरफ से इतना लड़ाई झगड़ा होया था, वहाँ से पब्लिक सारी जो लड़ने उधर से आ रहा था, पथराव इतना हो रहा था, कोई गोली चला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, पेट्रोल की बोतलें भर भर के फेंकी जा रही थी हमारे ऊपर उधर से। जब हमारा बचने के लिए कोई साधन ना बचा तो हमने बस ये सोचा कि अपनी जान बचा लो, अब माल का क्या करना है, अपनी जगह वगैरह सब भागना पड़ा। सब भाई छोड़ दिया जो कुछ भी था। बच्चों की शादी का सामान, बच्चों की शादियों का सामान था, तो बच्चों की शादी हमारा बहुत मुश्किल कर था। बाहर निकलते थे तो यही बस लोगों को मारो, यही हालात कर रखे थे। बस सुन के डर के घर में जाते थे, अरे तो क्या होगा पता नहीं क्या होगा, बस निकलने का रास्ता देखते थे, जैसे भी रास्ता मिला तो निकल के भाग लिया वहाँ से। हमारे साथ एक महिला भी हैं यहाँ पे। मतलब आप जब ये चीज़ें हो रही थी, कब आपके यहाँ पहली बार हुआ, और उस समय आप मतलब कहाँ पे थी, आप क्या कर रही थी? 24 तारीख से हमारे गली में उधम कट रहा था। 10 तारीख वो 10 नंबर गली में इस तरीके से था कि 24 तारीख पे दुआ में गए हुए थे। जिस वक्त वहाँ से बच्चे आए लौट के, तो खजूरी में इतनी हंगामा कर रखा था कि बच्चों को आने किसी को नहीं दे रहे थे, क्योंकि मारो और काटो ये कहते किस तरीके से बच के हमारे बच्चे आए। और उन्होंने यहाँ देखा माहौल, तो वो उसी में जुड़ गए कि ये अपने घर को हम बचाव करें, लेकिन नहीं बचाव हुआ।
और रात हमारे घर में ऐसा करा कि ये देख लो कि हमारे घर में तोड़ फोड़ सारी जन क्या लूट के ले गए, कुछ पता ही नहीं है। सुबह मैं गई तो ये लगा लो कि मैं जन किस तरीके से बच गई। मेरा आदमी की इतनी चोट लग गई कि वो नीचे बैठे होंगे, उनको कुछ होश नहीं हो गया। और मेरे घर, मैं घर से बेघर ऐसी पड़ी हूँ कि पता नहीं मेरे घर में क्या हुआ होगा और क्या नहीं हो रहा होगा, कुछ पता नहीं। मेरे घर को रात लूट लिया सारा। सुबह गई हूँ जाके देखूँ तो बहुत बुरा नज़ारा हुआ पड़ा, लेकिन मेरे कदम नहीं रुके। मैं घर वापस जैसे कैसे करके आ गई, लेकिन मेरा आदमी जन कहाँ से कूद कर आए, लेकिन उनको बहुत चोट लग गई। इतना नुकसान हुआ है कि मुझे कुछ पता नहीं है कि कितना मेरा नुकसान हुआ होगा। जो कह दिया कि ऐसा है कि उनके घर को लूटो, उनके घर में क्या चीज़ है। अच्छा, वो कौन लोग थे? मतलब सुबह हाँ, वो शमशान घाट के पास में मैं था, वहाँ बिल्कुल एकदम जहाँ से मेरे घर पे हमला हुआ है, उधर ही से आए थे जोरीपुर के पुल के सामने से। तो वहाँ जब वो जो है शाम को परसों 24 तारीख मंगलवार के शाम 4-5 बजे जो है उधर से कम से कम 250-300 सबके हाथ में लठ और सबके हाथ वो हेलमेट लगे हुए, और हम तो बिल्कुल मोर्चे पे थे। हेलमेट क्या, वो मतलब वर्दी भी पहने हुए थे? कई जगह पे ऐसा। हाँ मैं सभी था सब कुछ। वो तो और में बोतलें वगैरह और हाथों में कट्टे लिए हुए, मतलब पत्थरों के, मतलब पूरी फुल तैयारी से कम से कम 300-400। अब हमारे 3 मकान वहाँ मोर्चे पे थे बिल्कुल। तो जब उन्होंने शुरू करा काम तो हमने थोड़ी सी रुकाव कर लिए, तो हमने थोड़ा करा, लेकिन हम क्या कर एकदम से अचानक से मतलब जो वो हाँ RSS वाले तो थे ही वो। अब साहब जब हमारे बस का कुछ नहीं हुआ और उन्होंने गेट बजाना तोड़ना शुरू कर दिया, तो हमने जैसे तैसे करके वो छत पर वो एक आदमी ने हमें खींचा, बचने का कोई चांस ही नहीं था। वो छत पर पीछे की इधर उधर को निकल कर कुछ मदद की पीछे वालों ने, और हम निकलने के बाद एक के घर में बैठे, एक वो भी जो है घर छोड़ के चले गए। उसके बाद हम फिर फंसे गली के अंदर, 19 नंबर गली पड़ती शमशान घाट के पास में, वहाँ फिर फंसे। उधर का देखा तो उधर भी वही लोग, इधर देखा इधर शमशान घाट के तरफ उधर भी वही लोग। फिर एक आदमी ने गेट खोला, फिर हम उसने बेचारे ने मदद करी हमारी। हम वहाँ रुके 1-1.5 घंटा, तो हम देखते रहे सब कुछ। हालात बहुत ख़राब थे, बच्चे थे छोटे छोटे मेरे ये हैं, सुनिए। और फिर जो है तो किसी ने फ़ोन किया कि जो है पुलिस आ रही है और आप जो जाना चाहते हो निकल जाओ। बहरहाल वो कुछ पुलिस वाले आए, वो हम जो है करीब 12-12:30 बजे करीब हम वहाँ गए, मतलब यहाँ आ गए मुस्तफ़ाबाद, यहाँ हमने शरण ले रखी है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका जो मोहल्ला है उसमें मतलब आबादी क्या है? क्या पूरा मुस्लिम बहुल है या फिर हिंदू ज़्यादा है? क्या कभी ऐसा लगता था कि आपस में तनाव वगैरह? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगता था। मोहल्ले के लोग ऐसा नहीं, ऐसा कभी बड़ी प्यार मोहब्बत से कोई मतलब ही नहीं था। सब हम तो बाहर गाँव से लोग आए हुए हैं खाना कमाने के लिए, और आज हमारा सारे वो घर वर सब जले पड़े हैं। आज मैं अचानक चला गया देखता हूँ तो मुझे आज फिर घेर लिया उन्होंने। अच्छा, फिर जो है मतलब जोरीपुर के लोगों ने, और भाग कर जैसे मुझे देखा, मुझे जो है फिर जान बचानी पड़ी। कमरा बंद कर लिया मैंने। कमरा जब बंद कर लिया तो वो है अंदर है, मैंने अंदर से जो लगा रखा कि मान लो, तो वो गेट अच्छा मजबूत था जो नहीं टूट पाया। उन्होंने जो है फिर कुछ ला होकर मतलब जलाने के, वो गेट के सामने वो जला दिया। मेरे जो है दम घुटने के लिए तैयार, मैंने पुलिस से गुहार लगाई, फिर 100 नंबर को कॉल किया, तो उसमें मेरी मदद हुई, तो मैं निकल आके आया। आज सुबह की बात है ये। अच्छा, वहाँ पर जो लोग थे, जो बाहर से जो आए थे दंगा फसाद करने, क्या जो हिंदू समुदाय के जो लोग थे, जो आपके पड़ोसी थे, आपके साथ जो सब रहते थे, क्या उन लोगों ने अपने स्तर से कोई मदद करने की कोशिश की? बहुत मदद की उन लोगों ने, बहुत मदद की उन लोगों ने हमारी, जो हम ना वहाँ से निकल पाए। हम 25 साल से 26 साल से वहाँ रह रहे हैं, हमें कभी आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि हम लोग अलग अलग हैं। ये लोग तो बाहर से मंगाए गए, ये RSS के लोग थे, जिन लोगों ने हमारे घरों को जलाया, हमारी मस्जिद को तहस नहस कर दिया गया, हमारे मस्जिदों पे झंडे टांग दिए गए। अब बताओ हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? दूसरे यहाँ पर पड़े हैं बेचारे, इन लोगों के पास पड़े हैं, ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं। वहाँ तो हमारा घर बार बिल्कुल फूंक दिया गया, कोई वापस जाने का भी कोई माहौल नहीं छोड़ा, हम वापस भी नहीं जा पा रहे हैं। हमारे मर्द लोग जा रहे हैं तो वो लोग मार मार के वहाँ से भगा रहे हैं उन लोगों को। इतनी परेशानी है कि हम 26-27 साल से हमें कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। बहुत मोहब्बत से हम लोग वहाँ पर रहते थे, कभी भी हमें एहसास नहीं हुआ इस बात का। क्या वहाँ लोगों से बातचीत हो रही है जो ये बता रहे हो कि अब माहौल ठीक है या फिर क्या है? क्या वहाँ अभी कुछ भी माहौल ठीक नहीं है, इतना सा भी माहौल में फ़र्क नहीं है, इतना सा भी फ़र्क नहीं है। सुबह का माहौल में भी ये देखो 2-3 लोग गए हमारे वहाँ देखने के लिए, तो उन लोगों को भी उन लोगों ने RSS वालों ने घेर लिया। बड़ी मुश्किल में यहाँ से रिक्वेस्ट करके ये लोग बेचारे, यहाँ जो लोग हैं वो रिक्वेस्ट करके हमारे लोगों को वहाँ से निकलवा कर लेकर आए। बड़ी मुश्किल में वहाँ से बेचारे फोर्स वाले यहाँ के लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट करी, जब वहाँ से लेकर आए उन लोगों को।
अभी कोई माहौलों में कोई भी अंतर नहीं है, ज़रा सा भी नहीं है फ़र्क। अच्छा दादाजी, आपने 1984 में भी आपने यहाँ दंगा देखा होगा, 92 में भी देखा होगा। में थे उस टाइम। आप कहते हैं कि हम लोग इतना बढ़िया मोहब्बत से मोहल्ले में लोग सब रहते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि किन वजहों से ये चीज़ें हो रही है? किसके बहकावे में लोग आते हैं लगातार? ये तो लोग समझ लो जी कि मतलब उन्हें छूट हुकूमत दे रही है। हुकूमत सही हो रहा है काम। अगर हुकूमत ना दे, उन पर बैन लगाए तो मतलब कहानी बच सकती है, नहीं तो कहाँ को बचेगी। जब खुला लोग कह रहे हैं कि इन्हें मार दो, काट दो, तो वो काटेंगे वो तो। मतलब जब नेता ही, मंत्री ही जब अपने तरफ से ये कहते हैं, जिस तरह के नारे लगाते हैं, हाँ, खुद काट कहते दो। हैं कि हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे, हाँ। तो ये सब चीज़ें एक माहौल पैदा करती है। जब बस, लोग बाहर निकल के उन्हें बिल्कुल, लगता है कोई बिल्कुल, डर नहीं बसता है। हाँ, तो वही तो कहानी चल रही है, और क्या कहानी चल रही है। और नहीं तो आर पार की बात जो होती है उसमें कौन सी, जहाँ से अब ये पड़ोस में है हमारे यहाँ चमन पार्क में मंदिर भी है, वो भी रह रहे हैं। हमने तो आज तक उनको कुछ नहीं कहा और सारी चीज़ें नहीं, ना किसी हमारे आदमी ने चमन पार्क के ने किसी ने कुछ कहा या उनसे बूझिए जाके। तो क्या है, अगर हम फिसाद चाहते तो हम उनको भगाते नहीं, भगाते यहाँ से हैं। मगर क्या फ़ायदा, मजहब तो सारे एक ही हैं। कहाँ कमी रह जाती है जब सारे लोग एक साथ जुट के कमी तो उन दंगाइयों का मुकाबला नहीं कर तो पाते? क्यों बंट जाते हैं एक वो तो समय पर? कुर्सी का चक्कर है ना सारा। भाई कुर्सी जो है सबसे पहले कुर्सी है, सारी कुर्सी पे है, और कुर्सी जा रही तो वो चल रही कहानी। कुर्सी वाले तो कर ही रहा है। अब सन 84 का भी, 72 का भी, समझे जी। और मुरादाबाद वाले सारे हवाले देख रखे हैं हमने, क्योंकि 71 साल की उम्र आ रही है हमारी अब। 84 में सब कुछ केंद्र सरकार ने करवा रखा है, केंद्र सरकार और कुछ नहीं करवा रखा। यहाँ से जब फोर्स मंगाने के लिए इतने फ़ोन करे गए, अमनतुल्ला खान ने, हाजी यूनुस जी ने इतने फ़ोन करे गए 100 नंबर पे, इतने कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई फ़ोन उठाने को राजी नहीं। जब वे खुद जाकर उन्होंने हल्ला बोला, उनके घर पे धरने दिए जाके, इन्होंने से रिक्वेस्ट करी, जब जाके कुछ सुनवाई हो जाके जब फोर्स लगाना शुरू करी, फोर्स लगाने को तैयार नहीं थे यहाँ पे। बिहार में पुलिस वाले नहीं थे, ऐसे हालात कर रखे थे, बहुत गंभीर हालात कर रखे थे। इतने बड़े बुढ़े तो हम भी हो गए आज तक। हमने दिल्ली के अंदर इतनी देर का झगड़ा ही नहीं देखा जितना इतनी देर अब हो गई। 4 दिन हो गए, बताओ कोई तुक है। और हमारे घर जला दिए, बताओ। हम हमारा कोई लड़का नहीं, कुछ नहीं, हमारा आदमी बेटा बुढ़ा, हम अपने बच्चों के ब्याह की सगाई के सामान कर रखा था, वो भी फूंक फाँक कर रखा था। हम क्या करेंगे बताओ, कहाँ जाएंगे हम? ऐसा खाने के लिए नहीं था, बताओ कहाँ जाएंगे? खाने के लिए हमारे नहीं, कुछ ऐसा करे, छोड़ बच्चों के लिए हमारे लिए नहीं, शादी करने के लिए हमारे नहीं, छोटा सब हमारे घरों में आग लगा दी। जो बताओ, आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। हम भी दिल्ली में रह रहे हैं 300 साल से, हमने नहीं देखा था आज तक ऐसा जैसा हो रहा। अच्छा, आप लोग यहाँ रह के मतलब क्या आपका दुकान होता था? किस तरह का काम आप लोग करते थे? किस तरह से चीजें ठप है? बस मजदूर लोग हैं, लोगों को मजदूर, लेडीज परस जो होते हैं छोटे वाले, काम करा मजदूरी अपने बच्चों को लगा कर रात दिन दुनिया सो गए, हम रात को जाग के अपना काम करें, जब गुजारे कराएं हम तो। अब हमें उससे भी उजाड़ दिया। किराए के मकान में रह रहे थे, किराए के मकान में जोड़ा सामान वो भी फूंक दिया हमारा तो घर दर भी ना है। बताओ, हमारा तो घर दर भी ना है, तो हम कहाँ जाएंगे? बताओ नू, बताओ हम कहाँ जाएंगे अब अपने बच्चों को लेकर? लूट मार हो गई। हैं, अब लूट मार कर ली, किराए का मकान में रहता। अब हम तो ना घर, ना तो किराया मकान पर रह सकते, ना कहीं में रह सकते हम। बताओ ऐसा कैसे करेंगे गुजारे अपने हम? बताओ। हमारे साथ एक और क्या कुछ हुआ था, मतलब किस तरह से चीजें वहाँ पे हुई थी? अभी भी क्या ऐसा कुछ है वहाँ पे? अभी भी सर वहाँ पे ऐसा है कि जो घर छोड़ के तो हम लोग भागे हैं, यहाँ पे पनाह लिए। इसके बाद वहाँ पे भी अभी भी अंदर खबर आता रहता है। हमारे पड़ोसी जो हैं, हिंदू भाई हैं, वो लोग खबर बताते रहते हैं, पता करता रहता हूँ। वो लोग कह रहे हैं अभी भी लूट रहे हैं वो लोग आके। तो हम लोग ताला बंद करके वहाँ भाग के आने पे भी वहाँ लूटा मारी कर रहे हैं। हमारे गली वाले सब हमें 2-3 दिन से रोक रखे थे। हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब हिंदू हैं, ठीक है, उनकी गलती नहीं है। बाहर से कहाँ से आए थे, कौन आए थे, ये पता नहीं, ठीक है जी। वो लोग हमें 2 दिन तक वहाँ पे रोक रखे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब वहाँ पे अंदर पुलिस नहीं जा रही है, क्या है क्या नहीं है तो पता नहीं। रोज डेली फ़ोन पर डीलिंग हो रहा, फ़ोन किया जा रहा, वहाँ उन लोगों से पता किया जा रहा, तो ये हो रहा कि उस गली में लूट लिए, उस गली में ताला तोड़ के लूट रहे हैं। जब इतना तनाव का माहौल होता है, लगातार हिंसा होती है, तो कई बार एक सवाल आता है कि आखिर ये कब ख़त्म होगा? लोग अपनी तरफ से क्या चाहते हैं? हम जिनके बीच मौजूद हैं उनका बहुत कुछ लुट चुका है, लेकिन फिर भी एक आशा होती है कि कभी तो चीज़ें ठीक होंगी।
आप जब ये चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको क्या क्या उम्मीद रहती है, आप क्या चाहती हैं कि किस तरीके से हम चीज़ें क्या हों? चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि सब प्यार मोहब्बत से रहें। हम तो कुछ नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सब प्यार मोहब्बत से रहें, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हमें कोई लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ प्यार चाहते हैं। हमें सिर्फ प्यार से मतलब है। हम प्यार देने वाले हैं और लेने वाले हैं। हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, ना हम फसाद चाहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त चाहिए कि हिंदुस्तान में हमें भी जगह दी जाए। हम भी इसी में पले बड़े हुए हैं, हम भी इसी में पैदा हुए हैं। हमारे पूर्वज इसी में गुजर गए। हमारे पूर्वजों ने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, शहीद हो गए। तो हम क्यों नहीं रहे यहाँ? हमसे क्यों यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है? RSS वाले सीना ठोक के बोल कर जा रहे हैं कि हम तुम्हें यहाँ हिंदुस्तानी से निकालेंगे, हम तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने देने के। तो बताओ हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें ये बताया जाए हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। हमने कभी किसी से फसाद नहीं चाहिए, हमने कभी किसी से लड़ाई नहीं करी। हम तो सिर्फ सब्र करे बैठे हैं। हमने कभी किसी से नहीं चाहा कि हमें लड़ाई झगड़ा चाहिए। हमें सिर्फ प्यार चाहिए और हिंदुस्तान में रहने के लिए चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान भी हमारा है। तो यही सवाल हम दर्शकों के लिए छोड़ना चाहते हैं जब ये पूछती हैं कि हम लगातार प्यार मोहब्बत से यहाँ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पूर्वज यहाँ पे शहीद हुए, इस देश के लिए लड़े, तो उन्हें यहाँ रहने का अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है? मैं जब इन लोगों के बीच में हूँ तो स्थिति को जानकर देखकर बहुत स्तब्ध हूँ। ये ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमान सब बहुत मिलजुल कर रहते हैं और ये खुद कहते हैं कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो लगातार उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि ये स्थिति ठीक है या नहीं है। तो ये बाहर से लोग आए और इनका सब कुछ तबाह कर कर चले गए और इन्हें सत्ता के चरित्र का समर्थन मिलता रहा। हम उम्मीद करेंगे कि लगातार जो घटनाएं हो रही है, स्थिति थोड़ी शांत हो, ये अपने घर की ओर लौटें और उसके बाद सरकार से जो इनकी अपनी मांगें होंगी, जो वाजिब मांगें होंगी, वो इनकी पूरी हो, इन्हें हर तरीके से न्याय मिले। कैमरामैन हामिद के साथ मैं ऋषिकेश शर्मा।